है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कॉमन सेंस जितना ज़्यादा होता है उतना आदमी कम दुखी होता है, जितना कम कॉमन सेंस उतना ज़्यादा दुखी। कॉमन तो छोड़ो, सेंस ही नहीं तो क्या करें। इसीलिए पहले भगवान ने कॉमन सेंस की बात करी कि तुम जिसको लेके तुम रोए धोए जा रहे हो, अंतवंतई में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्विद्यस्व भारत। तुम जिसको लेके रो रहे हो वो अनावश्यक है। कारण क्या है? एक सिद्धांत तो समझ लो एकदम पक्का, जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी होगा, इसको कोई काट नहीं सकता। मेडिटेशन प्रारंभ किया 6 बजे, 6:05 में मेडिटेशन का अंत हुआ, बाद में केवल फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा। इसीलिए इमे देहा अंतवंतः, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। लेकिन शरीरिणः नित्यस्य उक्ता उक्ता, लेकिन ये देह के माध्यम से जो प्रकट हो रहा है वो नित्य है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। देखो, ये कितना भी बताओ कि देह हमारा नहीं है, देह हमने निर्माण नहीं किया, जो पैदा होता है वो मरेगा, कितना भी सुनो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? छोटी सी गलती। गलती ये है कि देहात्म भाव का निराकरण नहीं हो सकता। बिना देहात्म भाव से इस जगत में जिया नहीं जा सकता। देखो, एक बार एक माँ कोमा में थी, हमको बुलाया आशीर्वाद देने के लिए। अब हम लोग जो होते हैं ना मास्टर की, कहीं भी फिट हो जाते, तो वहाँ गए। अब क्या आशीर्वाद दे उनको? भगवान से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करें? भगवान उठाओ इसको कि उसको बचाओ। उसको बचाओ कहाँ? तो जो बाकी लोग हैं वो मरेंगे। देखो, इसीलिए जब हम गए वहाँ तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो देह पड़ा हुआ है। तो देहात्म भाव होगा तो ये जगत के अनुभव आते रहेंगे, इसको आप टाल नहीं सकते। करें क्या? साधना है देहात्म भाव की निवृत्ति, और समस्या है देहात्म भाव की निवृत्ति संभव नहीं है। अब आ गया ना गणित? बढ़िया उदाहरण से समझो इसको। आप दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो फिर अब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। हम भी दर्पण में देखते हैं, लेकिन दर्पण के प्रतिबिंब को हम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, और वो मैं हूं ये भी नहीं स्वीकार करते। लेकिन वही बात एक कुत्ता हो या पक्षी हो,
तो उसको सत्य मानने लग जाता है और उसी के कारण उसको दुख हो रहा है। तो सिद्धांत क्या हो गया? प्रतीति को सत्य मानना यही समस्या है, प्रतीति समस्या नहीं है। इसी प्रकार से देहात्म भाव ये समस्या नहीं है, देहात्म भाव को सत्य मान के चलना ये समस्या है। देखो, और उसके लिए हम भगवद गीता पढ़ते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। तो फिर हम कौन है? अनाशिनः अप्रमेयस्य। दो बातें बताई हमको। ये चार बातों का हमेशा ध्यान रखना है। ना हमको जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का है, ना मृत्यु का है, ना तो हमको अपने अभाव का अनुभव है। और हमारे दुख का कारण क्या है? मेरा जन्म हो गया था शिवरात्रि के दिन, इसीलिए तुम ऐसे भयानक निकले हो। देखो, फिर मैं ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन अब बुढ़ापा आ रहा है तो मैं मरूंगा। तो मरो। इसीलिए अपना जो स्वरूप है उसमें नाश या अभाव इसका अनुभव आ ही नहीं सकता। सो थोड़ा सा एक छटाक भर चिंतन करो। देखो, अनाशिना और अप्रमेयस्य। अप्रमेय माने ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। जैसे आँखों को अन्य विषय ज्ञान का विषय है, रूप रंग, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। इसी प्रकार से हमको ये स्पष्ट समझना है कि हम हमेशा ज्यों के त्यों हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। फिर ये चल रहा है वो क्या है? वो नाटक है। तस्मात् इसलिए युद्धस्व भारत, माने युद्धस्व का तात्पर्य क्या हो गया? इसीलिए जीना सीखो, मरना मत सीखो। मरना तो है ही। इसीलिए ये तुम जो रोध हो रहे हो ना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। जो ये सोचता है कि मैं मरूंगा, या दूसरा जो सोचता है कि मैं मारूंगा, ये दोनों भी बेवकूफ है। ना तो ये किसी को मारता है, ना तो ये मरता है। अब इस सिद्धांत को ले आओ अपने जीवन में। हर एक सिद्धांत को घटाने का अभ्यास, उसको कहते हैं ज्ञान का अभ्यास। देखो, अब इस सिद्धांत को लेना, जो एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जब दृष्टि रूप रंगों को देखती है और यदि रूप रंगों को हटा दिया तो दृष्टि का नुकसान हुआ क्या? नहीं। और यदि ज्यादा ही वस्तु सामने आ गई तो दृष्टि पर बोझा पड़ा क्या? नहीं। तो ये जो दृष्टि है हमारी, ये रूप रंग के संसार को प्रकाशित करती है, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। यही अपना अनुभव है। प्रकाशित करने वाला प्रकाश प्रकाशित वस्तु से प्रभावित नहीं होता। पंचदशी के 10वें अध्याय में विषय आता है, नाटक दीप जिसको कहते हैं। जैसे ये प्रकाश है बल्बों का। अब यहाँ सत्संग चल रहा है या सिनेमा के गाने चल रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं। अब इसको उतारो अपने में। जागृत स्वप्न क्या मिला? सुषुप्ति समाधि क्या खोया? जो कहते हो है आप, जिसमें कुछ प्राप्त होने की संभावना नहीं है और जिसका नाश होने की संभावना नहीं है, इसी को हमारा जो मंत्र है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। करना कुछ नहीं, केवल समझना है। लेकिन जो सोचते हैं कि मैं इसको मारूंगा, जो सोचता है कि मैं मरूंगा, दोनों उभौ न विजानीतः, दोनों बेवकूफ है। क्योंकि अपने स्वरूप को ना तो हम मार सकते हैं, ना तो ये मरता है। इसीलिए तत्व क्या हो गया? अब ये जो मंत्र है 20वां,
ये कठोपनिषद में भी आता है। ये मंत्र बहुत महत्व का है, इसका चिंतन करना चाहिए अखंड। अध्यात्म का तात्पर्य हाथ में माला लेकर के भगवान का सर खाना नहीं। देखो, चिंतन करो। तो हमारे बाद कहो आप ये मंत्र, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम, ये जो हम जो भी है अयम, इसके बताए न जायते म्रियते वा। शरीर को लेकर के 6 विकार कहे गए हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड विकारवत स्थूलम शरीरम। जिसका जन्म होता है, फिर वो होता है, फिर वो ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर चौड़ा होता है, और फिर उसमें बुढ़ापा आता है, विकार आते हैं, और एक दिन मर जाता है। ये 6 विकार जिसके साथ जुड़े हैं वह मरणशील पदार्थ है, वही अपना देह है। तो अपना स्वरूप क्या है? ना तो इसका जन्म हुआ है, ना तो इसमें कोई विकार है, ना तो ये बूढ़ा होता है, ना तो इसका नाश होता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा अभविता वा न भूयः। देखो, इसी प्रकार से ये ऐसा नहीं है कि पैदा हो गया और मरेगा नहीं, और मरा पैदा ही नहीं हुआ फिर भी मरेगा, संभव ही नहीं है। और इसीलिए सत्य क्या हो गया? अजहा। अज माने जिसका जन्म नहीं हो सकता। इससे अपने को बचना है ना, आपको आध्यात्मिक साधना करनी है ना, तो हैप्पी बर्थडे ये बेवकूफ़ी निकाल डालो दिमाग से। किसका जन्म हुआ, किसने जाना, कितना फंसे है। एक छोटी सी बच्चे ने मुझे आके पूछा, उसके घर में मैं रहता था, तो मुझे बोलना ही पड़ता है, स्वामी जी मुझे आपको बर्थडे कार्ड भेजना है, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो उसकी माँ ने कहा, मत पूछो, स्वामी जी कभी नहीं बताते। तो फिर वो मुझे अकेले में मिलने आई, स्वामी जी आप मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ बताएंगे ना आपका? हमने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन किसी को मत बताना। बिल्कुल नहीं स्वामी जी, प्रॉमिस। फिर मैंने उसको बता दिया। फिर वो गई मम्मी के पास, देखो तुमने कहा था ना, स्वामी जी बता दिया मुझे, ये भी कहा किसी को मत बताओ, लेकिन तुम तो मेरी मम्मी हो ना, मम्मी को तो सब बताना ही चाहिए। फिर उन्होंने बताया उनका डेट ऑफ बर्थ 31 अप्रैल है। अब वो माँ बाय मिस्टेक समझदार थी, माताओं को समझ में नहीं आता, तो उसने कहा कि देखो बेटा तुमको बेवकूफ़ बनाया, 31 अप्रैल कभी होता ही नहीं। अच्छा, अब मैं भी उनको बनाऊंगी बेवकूफ़। कैसा? उसने मुझे हैप्पी बर्थडे कार्ड दिया, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे टू यू, वेन एवर इट इज। नीचे गेस हु एम आई, और नीचे अपना नाम और पता दे दिया। न जायते म्रियते वा कदाचित। बहुत बड़ी साधना आप करना चाहते हो ना, आराम से इन 2 चीजों का ध्यान रखना। अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो। जिसको अपने भूतकाल के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको अन्य के भूतकाल के बारे में भी इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत बड़ी साधना है ये। यदि आप इसको नियम से स्वीकार करो ना, तो बोलना बंद करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं नहीं हम मौन हैं, और फिर मौन करके क्या करेंगे, हाथ में कागज पेंसिल रखेंगे और लिख लिख आके बोलेंगे। इसीलिए अजहा, हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ। यही बात 4 अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन,
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हे अर्जुन, मैंने और तुमने अनेक बार इस जगत में प्रवेश किया है और वापस चले गए। इन सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। कारण क्या है? तुमने अपने आप को जीव माना है। देखो कितनी सिंपल बात है। अब हम इसका उदाहरण देते हैं आपको। अब हमको एक ही धंधा है, सत्संग करो, दूसरा नहीं है। अब इतने जगह में इतने सत्संग हो गए हैं कि कौन सा सत्संग कहाँ कब हुआ, किसको हम मिले। और जैसे अभी भी हम गए थे मंदिर में, तो वहाँ भी एक अम्मा, मुझे बिल्कुल याद नहीं कौन है, लेकिन ऐसा हाथ पर, स्वामी जी हाउ कम यू आर हियर। अरे कौन है ये? फिर मैं ठोकने के लिए कम नहीं, अरे कितने दिनों के बाद मिले, पता ही नहीं कहाँ कि ये कौन है। देखो, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। इसीलिए हमको अपने भूतकाल को दफना देना है। तब अजहा, फिर नित्य। दूसरी सिद्धांत की बात, केवल इतना ही स्पष्टता से अनुभव करना है, क्या हमारा जन्म हुआ, क्या हम बढ़े, क्या हमारा मृत्यु हुआ, क्या हमारा अभाव कभी हुआ है। अब इस तत्व को पकड़ने के लिए क्या करना है? सुख को प्रकाशित हम करते हैं और मैं सुखी हूं। दुख को हम प्रकाशित करते हैं और मैं दुखी हूं। तो आप कौन हो? जो सुख के भी साथ है, दुख के भी साथ है, लेकिन जो सुखी दुखी नहीं बना, वो अपना स्वरूप है। देखो, जो पिता के भी साथ है, जो पुत्र के भी साथ है, कौन है? वो आदमी। आदमी सत्य है, पिता पुत्र सत्य नहीं। और दुखी कौन होते हैं? पिता पुत्र। तो सिद्धांत क्या निकला? जो औपाधिक अनेकता होती है वो प्रतीत होती है, होती नहीं वास्तविक। इसी तत्व को पकड़ना है। इसीलिए अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, हमेशा ऐसा ही है। पुराण माने पुराना होते हुए भी नवा के नवा बना हुआ है, उसको कहते हैं पुराण। माने जिस पर काल का प्रभाव नहीं हो सकता। और इसीलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसीलिए जब शरीर मरता है, शरीर को काट दिया जाता है, तो हमको कुछ नहीं होता। बस यही हमको समझना है। इसके लिए ये पूरी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया है। अर्जुन का यही चक्कर था, इतने सारे लोग मरेंगे, फिर क्या होगा, कैसा होगा। मर के तो दिखाओ। वेदा विनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। जिसने इस अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वो ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। देखो, योग वशिष्ठ में जो आत्मचिंतन करने की प्रक्रिया बताई है, हम मेडिटेशन या ध्यान शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। जहां थोड़ा मेडिटेशन का प्रयोग किया, एकदम आंखें बंद करके बन गए भैंसोबा। नहीं, चिंतन करो। वहां चिंतन की प्रक्रिया आती है। पहली प्रक्रिया, देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य क्या है? मैं देह नहीं हूं, इसका अनुभव करना। और इसका यदि अनुभव हुआ तो उसके क्या लक्षण हैं? हम अन्य को जाके नहीं पूछ सकते। हमने खाना खा लिया और पूछा, अम्मा मैंने खाना खाया तो है, लेकिन क्या मेरा पेट भरा कि नहीं भरा? नहीं, हमको अपने को समझना है। इसी प्रकार से
हमारा देहात्म भाव धीरे धीरे कम हो रहा है या खत्म हो गया, इसके क्या लक्षण है? करो चिंतन, तब पता चलेगा। देहात्म भाव के निवृत्ति का अर्थ जगत में सूखा कचरा हम इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन ये जगत के विषय वस्तु के प्रति हमारे मन में तिरस्कार भी नहीं होगा। जैसे आकाश, जिसको कहते हैं भूताकाश, सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो पहली आध्यात्मिक साधना क्या होगी? आकाश का जैसा अनुभव होगा, उस अनुभव में हमको रहना है। तो आकाश का अनुभव है, किसी का विरोध नहीं। दूसरी बात, किसी के द्वारा प्रभावित भी नहीं होना। तीसरी बात, उसमें कुछ डालने से बोझा नहीं होता, निकालने से हानि नहीं होती। ये अर्थ होगा देहात्म भाव के निवृत्ति का अनुभव। फिर अगली स्टेप में आ गए, फिर चित्ताकाश में आ गए। जैसे भूताकाश भूतों को आधार देता है, उसी प्रकार से चित्ताकाश विचारों को आधार देता है। तो कोई भी विचार हो, अच्छा बुरा, हमको ना अच्छे विचार से मतलब है ना बुरा विचार से मतलब है, तो आप बैठे हो शांत। कोई भी विचार आने दो, क्या फर्क पड़ता है? धीरे धीरे हम अपने वृत्तियों से प्रभावित होना जितने कम हो गए, उतने हम अपने स्वरूप के पास पहुंच रहे हैं। और तीसरी साधना बताते हैं योग वासिष्ठ में, चिदाकाश, जो सभी अनुभूतियों का प्रकाशक है, लेकिन जो कुछ बनता नहीं, अनुभव करता नहीं बनता। ये तीन स्टेज में से जाना, तब हमने ये समझ लिया वेदा विनाशिनम नित्यम जो एनम अजम अव्यम। ये हमने अपने आप को ऐसा समझा है, पहचाना है। इसीलिए जगत में ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहो। दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। इसमें ना कुछ मिलता है ना कुछ हम खोते हैं। इस प्रकार से बताते बताते अर्जुन को बुद्धि में जो भ्रांति थी कि ये मरेंगे वो मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब कचरा भगवान ने इन प्रकार से चीज़ों से हटा दिया। अब एक महत्व की बात, इस श्लोक को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। ये श्लोक कई लोगों को पता है। 22वां श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक को लेकर के इसको जीव का प्रतिपादन कहते हैं, गलत है। देखो क्या कहते हैं, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े उतार करके नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार से यह परमात्मा या यह जीव पुराने कपड़े उतार करके ने पुराना देह त्याग दिया और दूसरे देह को धारण किया। ये इसका अर्थ बताते हैं। अब देही कौन है? देही क्या जीव है कि परमात्मा है? देखो, लहर जब मिट जाती है तो लहर समुद्र बनती है या लहर पानी होती है? समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र नहीं बन सकती। परमात्मा, ईश्वर और जीव, यही परमात्मा जिस पर माया की उपाधि चढ़ा दी उसको ईश्वर कहा। उसी परमात्मा पर, उसी ब्रह्म पर, उसी भगवान पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, उसी परमात्मा को जीव कहा।
तो जीव और ईश्वर इन दोनों का आधार एक ही तत्व है। जो ईश्वर है वो निर्माता है, जीव जो है वो निर्मित है। इन दोनों का आधार एक ही है, उसको बताने के लिए ये श्लोक है। लेकिन यही कहते हैं कि जैसे जीव एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर लेता है, ये इसका अर्थ नहीं है। फिर क्या है, ध्यान से सुनो। जब हमने एक कपड़े बदल कर निकाल के बदल लिए तो क्या हमारा जन्म हुआ? कपड़े आए गए, हमको कुछ नहीं हुआ। अपने आप को जीव मानना ये सबसे बड़ा महापाप है। महाभारत में ही विचार आता है। एक प्रसंग है सनत सुजातीय, उसमें ये श्लोक आता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ठीक? अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिणा। शास्त्रों में जब चोर शब्द का प्रयोग आता है तो बहुत भयानक गाली होती है। किसको गाली दे रहे हैं? अन्यथा संतम आत्मानम, हम असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हमने अपने आप को देह मान लिया है, जीव मान लिया है। किम तेन न कृतम पापम, क्या उसने चोरी नहीं करी, पाप नहीं किया? चोरेण आत्मा अपहारिणा। देखो, कई बार हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मकान बना के रख देते और फिर उसको किसी पर किराए पे चढ़ा दिया। तो मकान भले आपने निर्माण किया हो, किराएदार आप निर्माण नहीं करते अनलेस ही इज योर सन इन लॉ। देखो, और फिर वो जो किराएदार है वो क्या खाएगा क्या रहेगा, हमको कोई कंट्रोल नहीं। देखो संतो, इसीलिए एक देह को बदला, दूसरे देह को निकाल दिया। इसका अर्थ क्या हो गया? हम ज्यों के त्यों है, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये गलत समझने का कारण मालूम है क्या है? कारण ये है कि हमने ये मान लिया है हम देह के अंदर है। ये बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना, अत्यंत सूक्ष्म है। बिल्कुल मन लगा के सुनो और इसके ऊपर चिंतन करो। इस कमरे के अंदर आकाश है, कमरे के बाहर भी आकाश है। जैसे बाहर के आकाश को 4 महाभूत स्पर्श नहीं कर सकते, वैसे अंदर के आकाश को भी 4 महाभूत स्पर्श नहीं कर सकते। क्योंकि बाहर का और अंदर का आकाश अलग अलग नहीं है। ये बाहर अंदर की भ्रांति कहां से निर्माण हुई? क्योंकि हमने दीवालों को महत्व दिया है। लेकिन समझ क्या होनी चाहिए? आकाश कमरे के अंदर नहीं, कमरा आकाश के अंदर है। देखो, अब इसी सिद्धांत को बढ़ाओ आगे। बाहर हवा है, अंदर हवा है। बाहर की और अंदर की हवा, इनका संबंध काट दो। कैसे काट दो? कुंभक करो। कब तक के? आधे घंटे तक। उससे क्या होगा? ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। प्रश्न नहीं उठेगा। समझना क्या है? बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है। इसीलिए देह प्राणमय कोश में है, प्राणमय कोश देह के अंदर नहीं है। और आगे चले जाओ। जो वस्तु मन में ग्रहण होती है उसी की हमारे लिए सत्ता है। अब ये वस्तु को हम जानते हैं, जैसे हमने हमारे इस टैप को देखा है, तो इसको कहाँ जाना हमने? मन में। वस्तु तो बाहर है, ज्ञान कहाँ हुआ? मन के अंदर। तो बाहर का मन और अंदर का मन, बाहर का आकाश और अंदर का आकाश क्या अलग अलग है? तो जैसे यह कमरा आकाश में है, उसी प्रकार से यह देह और ये प्राण ये मन में है।
इसीलिए धीरे धीरे ये बात जो समझ में आती है ना, तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं है तभी दुनिया है। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरा पुत्र नहीं, मैं नहीं तो मेरी धन दौलत नहीं, मैं नहीं तो मेरी शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, सब ये मैं में ही है। इसीलिए हवा के थैले में शरीर रखा हुआ है, और शरीर और हवा ये दोनों मन के थैले में रखे हुए हैं, और ये तीनों शरीर, प्राण और मन ये मैं के थैले में रखे हुए हैं, और ये मैं क्या है, कहीं नहीं है। देखो महाराज, चिंतन करना है, बाकी कुछ नहीं है। तब पता चलता है यह जीव जीव नाम की चिड़िया कहीं नहीं है। जीव को समझने के लिए दूसरा उदाहरण ले लो, ठीक से समझ लेना। एक लड़की ने 3 बार डाइवोर्स किया, चौथे बार मेरे पास आई, तो स्वामी जी आप यदि मेरे जीवन में 25 साल पहले आते ना, तो मैंने फिर भी मैं तुमसे विवाह नहीं करता। बोले उसके लिए नहीं, मैं डाइवोर्स नहीं करती। 3 बार डाइवोर्स किया। अब मुझे समझ में आया गलती मेरी ही थी। तो अब हमने कहा कि चौथे बार गलती मत करना, तो झंझट खत्म। फिर मैंने उसको प्रश्न पूछा, मुझे बताओ मेरे समझ के लिए, पहले बार तुमने शादी करी तो वाइफ 1 और हस्बैंड 1, तो W1H1 ये पैदा हो गया कपल। दूसरे बार शादी करी तो W2H2, तीसरे बार शादी करी W3H3। अब प्रश्न ये है, W1 पहली बीवी इज इक्वल टू दूसरी बीवी इज इक्वल टू तीसरी पत्नी, क्या ये एक पत्नी ही दूसरी पत्नी बनी? पहला जब डाइवोर्स हो गया तो वो पत्नी थी ही नहीं, फिर क्या थी? स्त्री थी। इसको बहुत सूक्ष्मता से समझ लेना। जागृत पुरुष स्वप्न नहीं देखता। जिसने जागृत अवस्था को आधार दिया है और जो जागृत अवस्था में जागृत पुरुष बना वो अलग है, और जो स्वप्न पुरुष बन करके स्वप्न के अनुभव को जा रहा है वो स्वप्न पुरुष अलग है। ये दोनों का आधार एक ही है। ये बात हमने कहाँ पकड़ी बताया आपको? एक बार हम कहीं थे और वहाँ ये बात हमको एकदम क्लिक हो गई। ऐसी क्लिक हो गई कि हम सो रहे थे किसी के यहाँ, तो हम हमेशा लाइट ऑन करके सोते हैं ताकि सपने ठीक आ जाए। तो फिर हमने वहाँ का पुस्तक उठाया, पढ़ा, थोड़ी देर तक के रख दिया। रखने के बाद अब वो इसका ये देख रहे थे स्विच कहाँ है ऑफ करने के लिए। तो जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो ये जो प्रकाश है एकदम जैसे आंखों के अंदर में घुस गया। फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया, आंखें बंद करी तो ये प्रकाश दिख रहा था। आंखें खुली तो बाहर का प्रकाश दिख रहा था। फिर आंखें बंद करी तो ये अंदर का प्रकाश दिख रहा है। आंखें खोली, बाहर का प्रकाश दिख रहा है। उसी समय यूरेका समझ में आया, जो जागृत को प्रकाश करता है वही स्वप्न को प्रकाश करता है, लेकिन जो जागृत के द्वारा प्रभावित हुआ वो जीव है, प्रभावित नहीं हुआ वो परमात्मा है। तो साधना क्या हो गई? लेट देयर बी एक्सपीरियंस बट लेट नो एक्सपीरियंसर बी बॉर्न। अनुभवकर्ता का जन्म न हो। और इसीलिए देखो सुनो मत बोलो। देखो किसी भी व्यक्ति को आप एक बार देखो, आपके मन पर उसके संस्कार नहीं होंगे। एक लड़का कितनी लड़कियों को देखता है दिन भर में? हजारों लड़कियों को देखता है, लेकिन उसमें से एक लड़की को देख करके फिर उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ करने लग जाता है मानसिक रूप से। कैसे? गया मंदिर में,
भगवान के सामने खड़ा है शिव जी के मंदिर में, और उसने किसी लड़की को देखा। उतने में वही लड़की आई और कहा एक्सक्यूज मी। उसने देखा इसने मुझे एक्सक्यूज क्यों कहा, इतने लोग हैं, कहीं शिव जी का कोई मैसेज तो नहीं है मेरे लिए। और शुरू हो गया तमाशा और फंस गए। इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है। देखो सुनो मत बोलो, नो कमेंट, माने अनुभवकर्ता का जन्म मत होने दो। उसके द्वारा मन पर संस्कार नहीं होते। फिर हमारा मन दर्पण के जैसा होता है। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी के संस्कार भी दर्पण पर नहीं होते, और इसीलिए दर्पण की आयु नहीं होती, दर्पण के लिए पाप पुण्य नहीं होता। इसी प्रकार से इस जगत में रहो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। आओ मत कहो माने दोस्त मत बनाओ, जाओ मत कहो माने दुश्मन मत बनाओ। सबके साथ प्रेम से रहो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। धीरे धीरे यह बात समझते समझते व्यक्ति अब ये देहात्म भाव और जीवात्म भाव इन दोनों के परे चले जाता है। और फिर ये बात समझ में आती है, मृत्यु होती है प्रकृति में, पुरुष की मृत्यु नहीं होती। देखो हम अभी गए थे दर्शन के लिए, तो वहाँ काली माता का दर्शन किया अन्नपूर्णा जी के मंदिर में। तो हम हमारे महात्माओं को बता रहे थे, हमने देखो काली माता जबान को बाहर निकाल करके और मुंडमाला पहन करके खड़ी है। किस पर खड़ी है? शिव जी पर खड़ी है। और नमस्कार करके चले आते। चिंतन करो क्या है, जब प्रकृति प्रकट होती है तब पुरुष जो है अव्यक्त को प्राप्त होता है, और जब पुरुष व्यक्त हो गया प्रकृति शांत हो गई। माने प्रकृति पुरुष को ढक देती है थोड़े समय के लिए। अब इसको अपने में उतारो। जगत के रूप रंग हमारे दृष्टि को ढक देते हैं। कैसे? उसके पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं कि ध्यान दृष्टि पर है ही नहीं। माने जगत की विषय जो है वो इंद्रियों को ढक देते हैं, और इंद्रिय मन को ढक देते हैं, और मन के राग द्वेष बुद्धि के विवेक को ढक देते हैं, और बुद्धि में जो मय है वो चेतना को ढक देता है। ये चेतना जो है वो चैतन्य को ढक देती है। और यदि शिव जी बैठ गए ध्यान करने के लिए, प्रकट हो गए, तो वहां उनके अगल बगल में पार्वती नहीं होती। तो शिव जी के 3 रूप देखे होंगे आपने। एक तो है फैमिली पोर्ट्रेट, शिव जी है, पार्वती जी है, और गोद में गणेश जी है, और षण्मुखानंद महाराज है। एक है फैमिली पोर्ट्रेट। दूसरा है शिव जी अकेले बैठे, अगल बगल में ना बच्चा का धंधा है, ना पत्नी खड़ी है परेशान कर रही है, ए जी उठो जी, कोई जरूरत नहीं। और तीसरा रूप है शिव जी का शिवलिंग। शिवलिंग क्या है? निराकार का आकार। देखो ये बात हमको कहाँ मिली, हम आपको बताते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार हम किसी लाइब्रेरी में कुछ पुस्तक ढूंढ रहे थे, और उसमें एक पुस्तक देखा, इतना पुराना था, और उसमें कीड़ों ने छेद कर दिए थे। तो पता नहीं क्यों मैंने उस पुस्तक को उठाया और उसको खोला। उसमें का जो पहला श्लोक मैंने पढ़ा, एकदम हमारे मन पर उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव हो गया। तो हमने कहा ठीक है, इसको अध्ययन करेंगे। और जब हमने उसको देखा, वो पुस्तक के अंदर में कीड़ों ने छेद करके रखे थे, बुकवर्म्स छेद किए थे। और फिर हमने उसका अन्वेषण शुरू कर दिया। तो देखा सेंटर में, माने इतना मोटा पुस्तक होगा, तो सेंटर में जो छेद था वो बड़ा था, क्योंकि वहाँ वो कीड़ा फंस गया होगा। फिर उसने काटना शुरू कर दिया, बड़ा। फिर ऊपर का जो पेज है वो थोड़ा छोटा,
ऊपर का और छोटा, ऐसा करते करते वो जो छेद था कीड़े के द्वारा बनाया गया वो शिवलिंग के आकार का था। माने जो निराकार है उसको आकार देना हो तो शिवलिंग का आकार होगा। देखो, तो परमात्मा के 3 रूप हो गए, एक फैमिली वाला, दूसरा अपने आप में, और तीसरा निर्गुण निराकार। यही साधना है। जगत में रहना है तो व्यावहारिक जीव, ध्यान के लिए बैठे हैं तो पारमार्थिक जीव, और अपने स्वरूप में मस्त है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? ये 3 चीजों को बताने के लिए ये श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये तो उसी चक्कर में पड़ते हैं कि पिछले जन्म में एक हमारे मित्र है, बड़े योगी है, वयस्क है। हर साल हम 1 तारीख से 7 जनवरी तक उनको मिलते हैं सत्संग में। पहले हमारा सत्संग फिर उनका होता है। वो योगी है, बड़े योगी है। और उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, मैं अपने पिछले 7 जन्म को यूँ बता सकता हूँ, और बताया उन्होंने। बोले मैं किसी के भी पिछले जन्म बता सकता हूँ, आपको भी बता सकता हूँ। नहीं, मुझे मालूम है। आपको मालूम है? हाँ। क्या है? बोले पिछले जन्म में मैं गधा था, अभी भी गधा ही हूँ। देखो संतो, इससे निकला क्या? पहले मैं छोटा बच्चा था, फिर मैं जवान हो गया, फिर मैं पढ़ा लिखा बड़ा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया। इससे क्या निकला? आपका ध्यान कहाँ है? प्रकृति पर है, अपने पर है ही नहीं। तो जैसे एक ही मैं पर अनेक देह आकर के चले जाते हैं, हम ज्यों के त्यों। तो कौन जीव है? क्या वो बचपन जीव था? क्या जवानी जीव थी? कौन है जीव? जब बच्चे के देह के साथ तादात्म्य हुआ तो क्या बच्चा पैदा हुआ? और जब वो देह खत्म हो गया, जवानी का देह आया, तो क्या बच्चा मरा और जवान पैदा हो गया? कुछ नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों है। देखो संतो, इसी प्रकार से अनेक देह आके चले गए, हम ज्यों के त्यों हैं, हमको कुछ नहीं हुआ। ये बताने के लिए अर्जुन को भगवान बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ये जो श्लोक है ना, आकाश पर 100% घटता है। एनम, इस आकाश को, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र जो है आकाश को काट नहीं सकते, न दहति पावकः, अग्नि आकाश को जला नहीं सकती, और पानी आकाश को गिला नहीं कर सकता, और वायु हवा आकाश को सुखा नहीं सकती। चारों का आधार है आकाश, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सिद्धांत समझ लो, अपने में उतारो। जागृत को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जागृत जगत, जागृत अनुभूतियां, जागृत पुरुष, इनके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। फिर स्वप्नों को हम सपोर्ट करते हैं, स्वप्न जगत, स्वप्न पुरुष, स्वप्न अनुभव, लेकिन इसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, जैसे आकाश। हमारा ध्यान ये प्रकृति की तरफ इतना है कि अपने स्वरूप को ही भूल गए। देखो संतो, हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें, अपने को ही समझना है। क्या कारण है कि आकाश किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता? क्योंकि बाकी सब परिच्छिन्न है। आकाश अनंत है, अनंत पर कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार से धीरे धीरे अर्जुन को समझाते समझाते फिर भगवान एक स्थान पर आते हैं। कहते हैं, ये सब का अर्थ क्या है?
इस सब का अर्थ एक ही है और वो इतना सिंपल है कि हम उसको बड़े लाइटली लेंगे। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि तुमको जो जो करणीय है वो करो, ए? लेकिन उसमें फंसो मत। देखो, ये जो श्लोक है भगवद गीता का बड़ा सुंदर श्लोक है, दूसरे अध्याय का ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संगोस्तु कर्मणि। चार बातें हैं, इस पर चिंतन करो, बाकी करना कुछ नहीं। हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। हमको कभी भी वर्तमान में ही रहना पड़ता है। हम भूत में कुछ कार्य नहीं कर सकते, भविष्य में कुछ कार्य नहीं कर सकते। जो करते हैं अभी, जो करते हैं यहां, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, यदि हम जो भी करेंगे यदि आनंद को प्राप्त करने के लिए करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने आनंद को भविष्य में ढकेल दिया है, क्योंकि मैं जब ये करूंगा तो वो मिलेगा, वो मिलने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो माने हमने अपने क्रिया के फल को, कर्म के फल को भविष्य में चाहा है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के सुख को भविष्य में ढकेल देता है वो कैसे सुखी हो सकता है? तो इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? जीवन में सुख के प्राप्ति के लिए प्रयत्न मत करो। फिर क्या करे? जो कर रहे हैं उसमें आनंद को प्रकट होने दो। बिल्कुल सिंपलेस्ट है। जो भी करना है आनंद से करो, नहीं तो मत करो। तीन बातें हैं, करना है तो खुश होके करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन हम एवरेज इंडियंस है ना, ऊपर से दिखाएंगे कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, और अंदर में दांत काट रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों बता दे, मुझे क्यों बता दे। देखो, ये मत करो, अपने आप को धोखा दे रहे। और ऐसा बताते बताते भगवान ने फिर ज्ञान की बड़ी तारीफ करी। ठीक? ज्ञान की ये तारीफ करी कि जो समझदार लोग होते हैं ना वो दुखी नहीं होती, और इसीलिए तुम समझदार रहो। और समझदारी क्या है? जब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहती। हमारे मन में इतना कीचड़ भरा हुआ है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तुमने इतना सारा सुन के रखा है कि सुन के तुम्हारे दिमाग में कीचड़ हो गया है। मरने के बाद क्या होता है? स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, कौन कहाँ गया है, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। और फिर हम लोग उसके लिए उदाहरण देंगे। देखो, भागवत में कथा आती है जड़ भरत की। पहले वो कौन था? वो अमुक अमुक राजा था। फिर उसने सबका त्याग करके जंगल में जा करके साधना करनी सोची। उसी समय उसका एक छोटे से हिरण के बच्चे के साथ प्यार हो गया, और फिर उसी बच्चे के लेकर के साधना तो छोड़ दी, उसी को घास खिलाना, दूध पिलाना उसी में लग गया। धीरे धीरे वो छोटा हिरन का बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा कि तुम्हारे बुढ़ाऊ के साथ रहेगा? और जब वो हिरन का बच्चा बड़ा होकर के दूसरे हिरनी के साथ चला गया, ये दुखी हो गए, मेरा बेटा क्या करता होगा, उसने कभी अपने हाथ से घास तोड़ के नहीं खाया, मैं ही खिलाता था, अब उसका क्या होगा? यहाँ के पशु उसको मार तो नहीं देंगे? 24 घंटे हिरन 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 हिरन, अगले जन्म में हिरन बन गया। क्योंकि उसने साधना करी थी, तो हिरण देह में भी उसको याद रहा। किसको? हिरण को नहीं, हिरण देह में जो देही है उसको याद रहा।
और फिर वो हिरण का देह भी मर गया, फिर ये जड़ भरत के रूप में पैदा हो गया। ये कहानी बता करके कहते देखो, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म सत्य है, ये सत्य नहीं है। जिस पर ये कपड़े थोपे गए हैं वो सत्य है, ये इसका अर्थ है। लेकिन हमारी बुद्धि ये प्रकृति में ऐसी विकृत हो गई है कि बाहर के जो विकार है उसी को हम सत्य मानते हैं। देखो महाराज, जिसमें कभी कोई विकार नहीं हुए वही हमारा स्वरूप है। श्रुति विप्रतिपन्ना थे बुद्धि, दुनिया भर की बातें सुन सुन के दिमाग की विप्रतिपन्ना माने कंफ्यूजन हो गया है। यना स्थास्यति निश्चला, अब शांत हो जाओ। ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का, ना मरने का, ना अभाव का। ये जो अपना होना है और अपने होने को जानना है, ये एक ही साथ होता है, अलग अलग नहीं। वेयर नोइंग इज बीइंग इज अल्टीमेट ट्रुथ। इसीलिए भगवान अर्जुन को इतना सारा बताने के बाद कहते हैं बुद्धि से काम लो। और बहुत बुद्धि की तारीफ करी। फिर अर्जुन को लगा अच्छा, बुद्धि का इतना महत्व है। 4 श्लोक में भगवान ने 8 बार बुद्धि का उपयोग किया है, शब्द का उपयोग। फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि जिसकी बुद्धि हमेशा शांत ठिकाने पर रहती है उसके लिए मेडिटेशन का क्या अर्थ है? क्योंकि मेडिटेशन ने कईयों को बर्बाद करके रखा है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? जिसका ज्ञान परिपक्व है उसके लिए मेडिटेशन का क्या अर्थ है? फिर वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इसका उत्तर देते देते भगवान ने बताया कि देखो, यह जो ज्ञान है ना, यही जीवन की पराकाष्ठा है। अब जब ये ज्ञान की बातें सुनते हैं ना, तो जैसे अर्जुन को लगा हमको भी लगता है। अर्जुन कहता है 3 अध्याय में, यदि आप ज्ञान की इतनी बात कर रहे हो तो मुझे ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? माने कर्म का त्याग करना, यही उसको समझ में नहीं आया। कर्म का त्याग करना माने कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना। क्रिया तो होती ही रहेगी, तो कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने का तात्पर्य क्या हो गया? तात्पर्य हो गया कि यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। अपने कर्मों को प्रभु के लिए करे। तो प्रभु के लिए कर्म कैसे करते हैं? भगवान इसी 3 अध्याय में बताते हैं। कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है उसको लेकर के 2 बातें हमको स्पष्ट समझनी चाहिए। पहली बात, समाचर। भगवान की जब हम पूजा पोथी करते हैं तो वो बढ़िया से बढ़िया उसके लिए हर चीज होती है। उनका आसन अलग से होगा, उनका तौलिया अलग से होगा, उनके लिए बर्तन खाने पीने के अलग हो गए, वहाँ झूठन नहीं जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट, क्लीन, नीट, परफेक्ट, क्योंकि भगवान के लिए है। इसी प्रकार से अपने माध्यम से जो भी कर्म हमको करने हैं बढ़िया से बढ़िया करें। देखो, तो अर्जुन को क्या कर्म करना था? युद्ध करना था। बढ़िया से बढ़िया करो, भाग मत जाना जीवन में कहीं। और मुक्त संग माने उसमें चिपको मत, नहीं तो नहीं, निकले तो निकल गए। ऐसा करते करते व्यक्ति का मन धीरे धीरे शांत रहने लग जाता है। और फिर उसको 4 अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ना,
इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मर्जी से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये बात स्पष्ट समझ लो। हमारे शास्त्रों में शब्द आते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। रीडिंग, आर्ग्यूइंग एंड ट्राइंग टू प्रूव समथिंग इज नॉट मेंशन देयर। श्रवण श्रवण करो। देखो क्या होता है। ज्ञान पुस्तक में छपा है, पुस्तक से मस्तक में उठाना पड़ता है पहले। मस्तक में आने के बाद उसके ऊपर में चर्वण करना है, उसका मंथन करना है। मंथन करने के बाद उस ज्ञान में से कचरा निकल जाता है और घी बचा रहता है। और वो जो घी है जब वो प्यार के अग्नि में तप जाता है तब वो घी अपने दिमाग से उठ करके हृदय में बहने लगता है। ज्ञान परिपक्व होकर के जब हृदय में आता है उसी को भक्ति कहते हैं। बाहर जो करते हैं ना पूजा पोथी घंटा बजाओ, ये भक्ति नहीं है, ये उपासना है। भक्ति करते नहीं, उपासना करते हैं। भक्ति होती है कारण हमने उपासना करी है। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया आप चले जाओ साधु संतों के पास। आज के तारीख में आपको YouTube में सब कुछ मिल जाता है। जिस भी महात्मा के विचार और आपके हृदय को स्पर्श करते हो पकड़े रखो उसको और लगे रहो मुन्ना भाई। धीरे धीरे जो प्रवचन करने वाले महात्मा है और आपका मन या बुद्धि एक लेवल में आ जाएंगे। फिर समझना फटाफट हो जाता है, फिर परेशानी नहीं होती। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया गुरु को बाहर मत रखो, अपने हृदय में आने दो। खाना जब प्लेट में है तो भूख मिटती नहीं, पेट में जाता है तब मिटती है। इसी प्रकार से गुरु बाहर है तो बोझा होगा, गुरु अंदर हुआ तो हल्का हल्का है। तो अंदर का गुरु क्या है? हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं, वही सद्गुरु है। सत अनेक, सत एक ही है, सद्गुरु भी एक है। और कौन सा है सद्गुरु? अपने अनुभूति से सीखने की क्षमता, वो सद्गुरु है। देखो दत्तात्रेय भगवान को 2 दर्जन गुरु थे। क्या उनको किसी ने आके सिखाया? नहीं, उन्होंने देख करके सीखा। आकाश को देखा और सीखा। देखो आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। किसने सिखाया आपको? आकाश ने सिखाया। लेकिन आकाश से तो आकाश हमसे तो बोलता ही नहीं। हाँ, वो उसकी गलती है। बिल्कुल सिंपल बात है। इसीलिए यदि हम वास्तविक भगवद गीता का चिंतन करना चाहते हैं ना, तो भगवद गीता को बाहर से हृदय में प्रकट होने दो। उसका पिष्ट पेषण न्याय से उसको रगड़ो मत, समझना है। इसीलिए पहले दिन हमने आपको बताया था, भगवद गीता में जितना बताया उसमें से एक भी अर्जुन ने नहीं किया। फिर अर्जुन का हुआ क्या? केवल एक ही गलती हम सब करते हैं। और वो गलती क्या है? हम जहां है, जब है, जो है वो नहीं रहते। जैसे अभी हम सत्संग में हैं तो हम कहाँ है? सत्संग में है। कब है? सत्संग के समय। क्या है? सत्संगी होना चाहिए ना। लेकिन हो जाते हैं पति पत्नी, सास ससुर, बहू, ये वो नौकर, कुछ ना कुछ बन गए। तो फिर सत्संग में जो चल रहा है वो कैसा सुनेंगे? कैसे उसका प्रभाव होगा?
कितनी सिंपल साधना है, लेकिन सत्संग में आ जाएंगे और एकदम खर्राटे शुरू हो गए। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। इससे सिंपल साधना और कुछ हो ही नहीं सकती। wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। आपका भूत भविष्य दोनों गायब, आपका यहां तहां दोनों गायब। परमात्मा का अनुभव यहां और अब होता है, तहां और तब होगा तो परमात्मा का भूत होगा। ये जो आपका अनुभव है ना इस समय, इसको कहते हैं परमात्मा, इसको कहते हैं भगवान, इसको कहते हैं ब्रह्मन। कठोपनिषद में आता है एतद वै तद, दिस इज दैट। इस समय आप स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा यहां वहां अब तब कुछ भी नहीं, केवल होना मात्र, जिसको कहते हैं निर्विशेष सत्ता। सब विशेषता को हटा दिया। विशेषता स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़, सब विशेषता को हटा दिया। जो सभी विशेषताओं का आधार है, लेकिन जो किसी विशेषता के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इसको प्राप्त करने की साधना जो भगवान ने बताई है वही अंतिम साधना है। कचित इत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, भगवान अर्जुन को कहते हैं क्या तुमने सुना क्या एकाग्र चित्त से जो मैंने बताया। देखो, तो यदि तुमने सुना होगा तो क्या तुम्हारा मोह निवृत्त हो गया। ये नहीं कहा कि क्या तुमको ज्ञान हो गया, और अर्जुन भी नहीं कहता हाँ हाँ मुझे ज्ञान हो गया। नहीं, ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। फिर गड़बड़ क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। जो हमारा मोह था वो नष्ट हो गया। इस मोह के कारण ही हम अपने आप को भाई बहन माँ बाप सास ससुर पति पत्नी मान कर की जिंदगी भर दुखी रहते हैं। तो करे क्या, कर्नाटक। जीवन के सभी समस्याओं का समाधान केवल एक शब्द में है, या तो कहो रामलीला या तो कहो कृष्ण लीला। लीला माने क्या, सब दिख रहा है हो रहा है, असल में कुछ नहीं हो रहा। देखो, बहुत ही सिंपल होता है, कठिन नहीं है, लेकिन हम इतने फंस जाते हैं इस जगत में और फिर हमेशा दुखी रहते हैं। पता नहीं हमारे जिनमें क्यों दुख आ रहे हैं। तुम उसके लायक हो इसलिए आ रहे, और कुछ नहीं। और ऐसा अभ्यास करते करते भगवान जब अर्जुन को कहते हैं यदि तुमको समझ में आया तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, तो अपना ध्यान अपने स्वरूप पर रखो। ये कहने के बाद भगवान कहते हैं अर्जुन को, इसीलिए देखो कैसी मजे की बात है, यह ज्ञान जीवन की पराकाष्ठा है। अच्छा जी, फिर इसीलिए तुम कर्म करो। अरे यार, ये बात विचित्र हो गई। सिगरेट पीना हानिकारक है, इसीलिए सिगरेट पियो। ज्ञान पराकाष्ठा है साधना की, इसीलिए तुम कर्म करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। तस्मात् आतिष्ठ तिष्ठ भारत, तुम कर्म करो।
फिर 5वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है, तारीफ तो ज्ञान की कर रहे हो और मुझे कर्म करने लगा रहे हो, ऐसा क्यों? क्या कर्म संन्यास करे या कर्म का योग करे, कर्म योग करे, दो में से क्या करें हम? इसको लेकर के 5वें अध्याय में भगवान फिर अर्जुन को इसका अर्थ समझाते हैं। कर्म और ज्ञान, सांख्य और योग दोनों का तात्पर्य एक ही है, अलग कुछ नहीं है, केवल समझदारी का चक्कर है। तो अपनी समझ को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि समझदारी ठीक नहीं है तो कुछ भी करते रहो, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। बाकी के विषय कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।